उसने उस डॉल को जला दिया था। लेकिन अगली सुबह वो डॉल फिर से उसके पास थी और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, हंस रही थी। कभी कभी जिंदगी की मुस्कानें किसी तूफान से पहले की शांति होती हैं। मेलिन संघाई के पास एक छोटे से गांव में रहती थी, अपनी माँ, छोटी बहन और प्यारे डॉग बाओ के साथ। बाओ, पकड़ के दिखा मुझे। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। लेकिन एक दिन वही हंसी सन्नाटे में बदल गई। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने पिता की मौत के बाद वो अपनी माँ और छोटी बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हो गई थी। मेलिन बहुत ही प्यारी, मासूम और खुशमिजाज लड़की थी। उसकी स्माइल में सुकून था और उसकी आंखों में हमेशा सपने झिलमिलाते थे। मेलिन एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे खिलौनों से बहुत लगाव था, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा उसे डॉल्स पसंद थी। क्योंकि वो शॉप में काम करती थी, इसलिए उसे डॉल्स डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक और खूबसूरत डॉल्स का कलेक्शन था। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल्स का कलेक्शन आया। वो डॉल बाकी सबसे अलग थी। उसका कलर था सुनहरा यानी गोल्डन, एक ऐसा शेड जो किसी और लबूबू डॉल में नहीं था। मेलिन की नजर सिर्फ एक ही डॉल पर ठहर गई। सारी डॉल्स कुछ ही मिनटों में बिक गई, लेकिन एक डॉल मेलिन ने अपने लिए पहले से अलग रख ली थी। वो उसे दुकान से अपने घर ले आई। रात हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। धीरे धीरे उसने अपने कमरे की छोटी सी शेल्फ पर जगह बनाई, जहां पहले से ही उसकी पसंदीदा गुड़ियाएं सजी हुई थी। मेलिन ने मुस्कुराते हुए उस नई सुनहरी डॉल को वहां रखा। डॉल की नीली आंखें हल्की रोशनी में और भी चमक उठी। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो भी मेलिन को देख मुस्कुरा रही हो। वाह, कितनी सुंदर है ये। उसका चेहरा प्यारा था, पर मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अजीब सा सुकून और डर दोनों देता था। मेलिन ने धीरे से उसकी आंखों में देखा, मानो वो डॉल उससे कुछ कह रही हो। मेलिन के होठों पर मुस्कान आई। वो झुककर डॉल के बालों को सहलाने लगी, मानो किसी पुराने दोस्त को छू रही हो। उसे क्या पता था कि आज जिस डॉल को वो मुस्कुरा कर देख रही है, वही मुस्कान कुछ दिनों बाद उसकी आखिरी होगी। उसने उस डॉल को गले लगाया, उसके साथ सेल्फी ली और अपने डॉग बाओ को उसकी नई डॉल फैमिली से मिलवाया। जहां बाकी डॉल्स को देखकर बाओ खुशी से उछलने लगा, वहीं जैसे ही उसने उस गोल्डन लबूबू डॉल को देखा, वो जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। बाओ, शांत हो जाओ, ये तो बस एक खिलौना है। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा बाओ शायद डर गया होगा। उसने डॉल को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। लेकिन बाओ उस डॉल को घूरता रहा और फिर कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह जब मेलिन ऑफिस जाने लगी, बाओ फिर जोर से भौंकने लगा। उसने मेलिन की जीन्स पकड़ ली और उसे शेल्फ की तरफ खींचने लगा। मेलिन, बाओ, बस करो, चुप हो जाओ। गुस्से में आकर मेलिन ने बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप चली गई। उस दिन उसका दिन बहुत खराब गया। हमेशा मुस्कुराने वाली मेलिन कस्टमर से झगड़ पड़ी। उसका बॉस गुस्से में उसे डांटता रहा और आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मेलिन रोती हुई घर लौटी और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, बाओ भागकर उसके पास आया, पर मेलिन का रोता चेहरा देखकर वो शांत हो गया। उसकी भी आंखों में आंसू थे। उस रात मेलिन जल्दी सो गई, पर सोते सोते उसे किसी की हंसी सुनाई दी। एक अजीब सी हंसी
जो उसने कभी नहीं सुनी थी। कमरे के कोने में कोई उसे घूर रहा था। वो उठी, लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो लबूबू डॉल जो अब जमीन पर पड़ी थी। मेली ने डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और फिर सोने चली गई। लेकिन उसी रात उसे एक भयानक सपना आया। वो अपने कमरे में थी और एक अजीब सा जीव उसके पास आ रहा था। लाल चमड़ी, नुकीले दांत और पंजे जैसे नरक से निकला हुआ कोई दानव। अब तू मेरी है। मेलिन डर के मारे उठ बैठी और देखा वो लबूबू डॉल उसके सीने पर बैठी थी। मेलिन चीख उठी। उसकी चीख सुनकर बाओ कमरे में भागा आया। वो डॉल पर टूट पड़ा और अपने दांतों से उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेलिन पसीने में भींगी हुई थी। उसने टूटे हुए डॉल के हिस्से डस्टबिन में फेंके और थक कर फिर से सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसका सिर दर्द से फट रहा था। हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने थे और बाओ कहीं नहीं था। वो पूरे घर में ढूंढती रही। आखिर में जब बाथरूम के शीशे में देखा तो उसका चेहरा लाल दानों से भर चुका था और तब आईने में उसके पीछे कुछ दिखा। लाल शरीर वाला वही दाना जो हंस रहा था। मेलिन पलटी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ शेल्फ पर रखी वही लबूबू डॉल। मेलिन अब कांप रही थी। वो बाहर भागी, पर बाओ कहीं नहीं था। जब वो वापस कमरे में आई तो देखा लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास थी। उसके हाथ और दांत लाल थे। मेलिन ने सिंक के नीचे देखा और चीख उठी। वहां बाओ की लाश थी। खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। मेलिन टूट चुकी थी। उसने इंटरनेट खोला, सर्च किया, लबूबू डॉल कर्स। सैकड़ों केस सामने आए। लोगों ने बताया कि ये डॉल्स लोगों को काटती है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब बहुत हुआ, अब तू खत्म होगी। उसने आग लगाई, डॉल जलने लगी, लेकिन मुस्कान अब भी वैसी ही थी। अगली सुबह पुलिस आई। फर्श पर मेलिन की लाश पड़ी थी और उसके पास वही लबूबू डॉल मुस्कुरा रही थी। कभी कभी मुस्कुराहट भी मौत की निशानी होती है। अगर तुम्हारे घर में कोई डॉल है तो आज रात उसकी आंखों में मत देखना।